Hello everyone, welcome to my channel and welcome to yet another vlog with me। आज का vlog फिर से मेरा इंटरनेशनल लेओवर का होने वाला है बिकॉज़ मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं इंटरनेशनल लेओवर पे जाऊँ तो शूट करूँ बिकॉज़ डोमेस्टिक लेओवर्स पे मैं इतना कुछ करती नहीं हूँ। डोमेस्टिक लेओवर्स मुझे इतने पसंद नहीं है। इंटरनेशनल लेओवर्स के लिए मैं वेट करती हूँ एंड फाइनली आज मुझे बैंकॉक लेओवर मिला। आई एम सो हैप्पी कि क्या बताऊँ, काफ़ी टाइम बाद मिल रहा है मुझे। सो रेडी होके मॉर्निंग मैं पहुँच गई टर्मिनल 2 बिकॉज़ सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट बैंगलोर के टर्मिनल 2 से जाती है अब। सो ये टर्मिनल इतना खूबसूरत है कि आई डोंट थिंक मैंने इतना खूबसूरत एयरपोर्ट इंडिया में कहीं देखा है, और इंटरनेशनली भी इसका एक चीज़ इतना प्यारा है अंदर से बाहर से। तो एयरपोर्ट पहुंच के सबसे पहले BA चेक इन करके हमने अपनी ब्रीफिंग ख़त्म करी। उसके बाद एयरक्राफ्ट में पहुंचे क्योंकि मैं थी सेकंड इन कमांड, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा थी आफ्ट में। तो मैंने फटाफट से अपने सारी चीज़ें निकाली जो भी ज़रूरत की थी, बैग रख दिया ओवरहेड बिन में। उसके बाद अपने इक्विपमेंट्स चेक किए, अपनी सर्विस ख़त्म करी एंड पता ही नहीं चला टाइम कैसे बीत गया। हम फाइनली लैंड करने वाले थे बैंकॉक में, और जो भी हमें नींद आ रही थी ना, और मतलब अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, वो सब नींद चले गई क्योंकि हम एक्साइटेड हो गए थे लैंड होते ही। ऐसा ही होता है जब क्रू कोई भी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पे जाता है लेओवर के लिए। सो हम लोग एक्साइटेड थे शॉपिंग के लिए बिकॉज़ बैंकॉक इज़ वेल नोन फॉर इट्स शॉपिंग प्लेसेस, स्ट्रीट शॉपिंग, चाहे वो मॉल से शॉपिंग हो। सो फटाफट हमने कैश निकाला ATM से एंड हम चले अपनी कैब की तरफ। सो कैब ऑलरेडी आ रखी थी होटल की हमें लेने। फटाफट से हमने कैब बोर्ड करा, और ये देख सकते हो आप कि हम सब लोग जगे हुए, नींद किसी को नहीं आ रही बिकॉज़ सब लोग एक्साइटेड हो गए थे। तो हमारा ऑलमोस्ट ये ट्रैवल टाइम 45 मिनट्स का था यहाँ से एयरपोर्ट से होटल तक का। सो हम बहुत एक्साइटेड थे। नींद मुझे भी बहुत आ रही थी, बट अभी आप देख सकते हो मुझे नहीं आ रही, बट आई नो होटल जाके आएगी मुझे फिर से नींद। सो हमने थोड़ी बहुत वीडियोस बनाए, एंजॉय किया, खूब सारी बातें करी। फिर हम कुछ देर बाद अपने होटल भी पहुंच गए एंड होटल में हमारे आई थिंक कुछ फेस्टिवल, बैंकॉक फेस्टिवल टाइप चल रहा था, तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी एंड काफ़ी गेस्ट आ रखे थे। सो ये मेरी क्रू ने मेरी वीडियो बनाई, तो मैंने सोचा मैं इसको डाल देती हूँ स्लो मोशन में। मैंने उसको स्लो मोशन में नहीं बोला था, बट उसने इसमें बना दी, तो मैंने बोला ठीक है चलो यही डाल देते हैं। एंड चेक इन करके हम पहुँचे सबसे पहले अपने रूम पे क्योंकि हमें फ़्रेश होना था, चेंज करना था, एंड फिर हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे शॉपिंग के लिए। मेरे जो 2 क्रू मेंबर्स थे दूसरे रूम में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो थोड़ा रेस्ट करके आएंगे, बट मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना चाहती थी और मेरी क्रू जो मेरे साथ थी वो भी नहीं। तो हमने सोचा ठीक है हम रेडी होकर थोड़ा नीचे होटल में जाएंगे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाएंगे। सो उससे पहले आप देख लो मेरा छोटा सा ये रूम टूर। मेरा काफ़ी क्यूट रूम था, इसमें 2 शेयरिंग था, तो मेरी क्रू और मैं थे साथ में। एंड वॉशरूम काफ़ी बड़ा था, लाइक बहुत बड़ा वॉशरूम था इसका। और वॉशरूम में था ये बड़ा सा बाथटब, जो कि आई डोंट थिंक यूज़ करेंगे हम बिकॉज इतना टाइम भी नहीं है यूज़ करने के लिए। सो मैं शूट करी थी गेट रेडी विद मी, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, सो जाके देख लेना आप लोग। मैंने एक प्यारी सी ड्रेस मंगाई थी मिंत्रा से, तो मैंने उसको ही स्टाइल किया। बहुत सुंदर लग रही है मुझे ये ड्रेस। ऑल्सो गाइज़, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ कोई फेस्टिवल टाइप चल रहा है, तो उसकी वजह से हमारे रूम में हमारे लिए ये फ्रूट्स रखे थे, काफ़ी टेस्टी थे, दोनों के दोनों हमने खाए। और ये था मेरे होटल रूम से व्यू। मुझे इस बार दूसरा ही व्यू मिला था, बट ठीक है मुझे अच्छा लगा ये भी। मैंने फ्रूट्स को इन्जॉय किया, तब तक मेरी जो क्रू थी वो रेडी हो रही थी। मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई इसके लिए। तो अब मैं और मेरी क्रू हम दोनों जा रहे हैं नीचे होटल में। आई नो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो शायद हम जल्दी वापस आ जाएं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। सो हम यहाँ पर लिफ्ट का वेट कर रहे थे, यहाँ से हमें पूल का व्यू दिख रहा था। इट्स सो प्रिटी। सो ये है हम दोनों। सो हेलो फ्रॉम आवर साइड। हम दोनों इतने एक्साइटेड थे कि जल्दी होके रेडी होके, मतलब फ़ोटो के लिए एकदम रेडी हो गए, फ़ोटो और वीडियोस बनाने के लिए। सो हमने यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करवाई एंड ट्रस्ट मी, हम बिल्कुल मेल्ट हो रहे थे बिकॉज़ यहाँ इतनी गर्मी थी कि यू कांट स्टे आउटसाइड इस टाइम पे, आफ्टरनून के टाइम पे। सो हम फटाफट से फिर रूम में वापस चले गए एंड हमने सोचा ठीक है हम वेट करते हैं अपने क्रू मेंबर्स का, जब वो आएंगे तब तक हम लोग बैठ जाते हैं या थोड़ा रेस्ट ही कर लेते हैं।
तो गाइज़ हमारे क्रू मेंबर आ गए थे थोड़ी देर बाद, तो हम चारों निकल गए अपनी फ़र्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था शॉपिंग करने। सो हम जा रहे थे प्लैटिनम मॉल के पास ही, एक स्ट्रीट शॉपिंग का है, वहाँ शॉपिंग करेंगे। और मॉल जाने का टाइम मिला तो मॉल भी जाएंगे, बट इतना टाइम नहीं था बिकॉज हम इवनिंग के टाइम निकल रहे थे। सो हमने सोचा कि शायद हम सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग ही कर पाए। सो यहाँ हमने टुक टुक पकड़ी एंड टुक टुक राइड यहाँ की बेस्ट राइड है, तो वो ज़रूर कर लेना। एंड इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, इन्होंने सिर्फ हमसे 100 बात लिया, जो कि बहुत कम है। ज़्यादा बोल रहे थे बट हमने बार्गेन किया, सो वो मान गए। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आएगा। दो गर्मी है बट स्टिल ठीक है, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद हम पहुँच गए फटाफट से मार्केट, एंड यहाँ से अब मैं आपको दिखाऊँगी कितना अच्छा मार्केट और कितनी वेराइटीज़ हैं यहाँ ख़रीदने के लिए। एंड इट्स अ वेरी बजट फ्रेंडली shopping area, so yeah, do come here. डिड यू गाइज enjoyed माई मिनी शॉपिंग का जो मैंने आपको दिखाया अभी? सो गाइज अभी रात हो चुकी है, आप देख सकते हो, एंड वी आर हेल टायर्ड। हम इतना चले इस मार्केट में, बट हमने अच्छी शॉपिंग भी करी, सो वी डोंट रिग्रेट। बट हाँ, अब हमें जाना था वापस बिकॉज टाइम भी हो चुका था एंड हम थक भी बहुत चुके थे। सो हमने सोचा खाने के लिए क्या करें, सो वी थॉट हम 7-Eleven जाएंगे। सो होटल पहुँच के हमने सोचा कि हम फटाफट से अभी 7-Eleven चलते हैं एंड फिर वहाँ से हम कुछ खाने के लिए ले लेंगे बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन एंड मेरी क्रू लोग भी मेरे साथ 2 वेजिटेरियन थे, तो हम तीनों को वेज चाहिए था। एंड उसके लिए वी वर गोइंग टू 7-Eleven क्योंकि हमने सोचा वहाँ कुछ तो मिलेगा खाने के लिए। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं खाने के लिए, बट हर चीज़ में कुछ ना कुछ नॉन वेज है इंग्रेडिएंट्स टाइप, सो समझ नहीं आ रहा था। बट हाँ, जूसेस, चिप्स एंड केक्स वगैरह थे, वो हम ले सकते थे, तो वो लिया। एंड ये कुछ राइस टाइप का था, तो मुझे लगा ये भी सही है। चॉकलेट्स वगैरह भी काफ़ी थी। ट्रस्ट मी, यहाँ से आप मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए लेके जा सकते हो। सो इफ़ यू आर विजिटिंग टू बैंकॉक देन डू कम टू 7-Eleven। और ये तो ऐसा स्टोर है जो आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी लाइक डिस्टेंस पे मिल जाएगा। सो होटल पहुंच के अब बारी थी पैकिंग करने की, क्योंकि कल अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, तो सबसे पहले मुझे पैकिंग करनी थी। मैंने सोचा पैकिंग करती हूँ, फिर फ्रेश वगैरह होके मैं अपने लिए बनाऊँगी नूडल्स, जो कि मैं 7-Eleven से लाई हूँ। अब वो बनेगा कैसा, वो बहुत बड़ा टास्क था हम दोनों के लिए बिकॉज हम दोनों को ही बनाना था। सो हम लोग अभी यही डिसाइड कर रहे थे कि क्या करना है। सो वी थॉट कि लेट्स मेक केटल में बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है। एंड या वी जस्ट ट्राइड कि लाइक हमने गर्म पानी केटल में किया एंड देन ग्लास में डाल दिया उसको, उसके अंदर मैगी और मसाला डाल दिया बस। सो आई थिंक इससे इजीली बन गया था हमारा। एंड मैं काफ़ी स्नैक्स लाई हूँ, आप देख सकते हो। ये सब मुझे पैक करना है। पैकिंग करने के बाद मैंने अपना मेकअप निकाला, मैं फ़्रेश हुई। उसके बाद मैं अब अपना थोड़ा स्किन केयर कर रही थी। फिर मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैंने फटाफट से अपने लिए नूडल्स बनाए। ये वाई टाइप कुछ था, सो इजी टू मेक था, हॉट वाटर में ही सही बन गया था ये। एंड या अब हम सो गए थे, फिर मॉर्निंग उठे, मैं रेडी हुई बिकॉज़ फ़्लाइट के लिए हम जा रहे थे एंड उससे पहले ब्रेकफास्ट करना था, तो रेडी होके बूफ़े गए एंड देन वहीं से हमने चेकआउट कर लिया। मेरा बूफ़े कुछ ऐसा है टेबल पे, बहुत टेस्टी था जो मैंने लिया। एंड या दैट्स ऑल फॉर माई बैंकॉक लेओवर व्लॉग। आई होप यू गाइज enjoyed it. If you do, then please don't forget to subscribe, like, share
comment, and lots of love. Bye bye.